मतलब कि रोज़ काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि माननीय डॉक्टर रमाशंकर जी को आप लोग सुनिए। आप लोगों ने हमको सुना, आभार, धन्यवाद सभी को। जय मूल निवासी। आइए साहब। हाँ लगा रहे हैं साहब। हाँ धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक नायिकाओं के चरण में हम श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और आप सभी लोगों से जय मूल निवासी कहते हैं। साथियों, बातें तो बहुत हो रही हैं और इसके पहले भी हम लोग बोझवा में कई बार कार्यक्रम लगा भी चुके हैं और जो आपने बताया कि समाज के ऊपर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आप लोग समस्या से पीड़ित हो वैसे हम लोग भी जो है आपके ही समाज के हैं। हम लोग भी गांव घर में ही रहते हैं। हम लोगों के पास भी कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है अपने घर से चल करके और आपके गांव तक आए हैं। क्या प्रचार करने के लिए आए हैं? हम लोग क्या जान गए हैं? इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है साथियों। एक विचारधारा है जिससे हम लोग पीड़ित हैं, जिससे हम लोगों का जो है सवर्ण जाति के लोग अपमान करते हैं। जाति की वजह से ही आज अगर हमारा अपमान होता है तो उसका कारण क्या है? हमारी जाति है कि नहीं है? अगर हमारे साथ कोई छुआछूत भेदभाव करता है, हम कहीं किसी के खेत में, खलिहान में, बाग बगीचों में अगर काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो है हम अपमानित, पानी वानी पीने का मामला आता है या कुछ खाने का मामला आता है तो हम लोग अपमानित महसूस होते हैं कि नहीं होते हैं? भेदभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या आप लोगों ने इस अपमान करने वाली जो व्यवस्था बनाई गई है, इस अपमान करने वाली व्यवस्था किसने बनाई? क्या कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया, कभी विचार किया कि ये जो व्यवस्था बनाई है, जैसे जानवर है, कुत्ता है, उनके थलिया में चाट लेता है या खाना खा लेता है या पतीले में खा लेता है तो वो लोग उसको धुल करके इस्तेमाल में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? थलिया फेंकते नहीं हैं कि फेंकते हैं? बर्तन नहीं फेंकते। लेकिन गलती से यदि हमारे समाज के हाथों से लग जाए, वो बर्तन छू देता हमारे समाज का व्यक्ति या उसमें खा लेता है तो गिलास या थाली या पतीला बाहर कर दिया जाता है कि अंदर रखा जाता है। तो कुत्ता और बिल्ली से भी बदतर हम लोगों की कंडीशन है कि नहीं है ना? तो क्या इसके लिए जो हमारे महापुरुष, चाहे वो संत रविदास जी रहे हों, चाहे संत कबीर जी रहे हों, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, इन मानवर कांसीराम साहब रहे हों, इन तमाम महापुरुषों ने जो लड़ाई हमारे लिए लड़ी और वो लड़ाई लड़ करके जो कुछ भी अधिकार हमारे पास आज जिस तरीके से, जिस सहूलियत में हम लोग जी रहे हैं, उन्हीं लोगों की बदौलत, उन्हीं लोगों की लड़ाई के बदौलत आज कुछ अधिकार हम लोगों के पास है। तो क्या जो उन लोगों के द्वारा रह गया, जो कार्य अधूरा रह गया है, जो लड़ाई वो मुकाम तक उनको पहुंचाना चाहिए था, क्या वो लड़ाई मुकाम तक पहुंची? क्या हमारी जो मूल समस्या है इसका समाधान हुआ? तो सवाल आता है कि हमारी मूल समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो आज हमारे महापुरुष हमारे बीच में नहीं है तो वो जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी? आप लोग बताइए। वो जिम्मेदारी आज हमारे पुरखे नहीं हमारे बीच में, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, मानवर कांसीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, आज हम लोग हैं। क्या हम लोगों की समस्या समाप्त हो गई? नहीं हुई ना। जो जाति पाति के नाम पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव ही नहीं हो रहा है, बल्कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप गरीब हो इसलिए अछूत नहीं हो। आप गरीब हो, जैसे गरीब तो ब्राह्मण भी होता है, आप गरीब हो इसलिए अछूत नहीं हो, आप अछूत हो इसलिए गरीब हो। फर्क है शब्दों का। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप गरीब हो इसलिए अछूत नहीं हो, बल्कि आप अछूत हो इसलिए गरीब हो। कहने का मतलब ब्राह्मण भी गरीब होता है, क्या उसके साथ कोई छुआछूत का भेदभाव करता है? नहीं करता है ना।
तो वो भी गरीब हैं और हम भी गरीब हैं, लेकिन हमारे साथ उन्होंने जो जाति व्यवस्था हमको चमार बनाया, किसी को धोबी बनाया, किसी को पासी बनाया, किसी को खटिक बनाया, किसी को नट बनाया, किसी को कुर्मी बनाया, किसी को अहिर बनाया, किसी को गड़ेरिया बनाया, सबको आपस में बांट दिया। हम सबको क्यों बांट दिया? क्योंकि ये जो यूरेशियन ब्राह्मण 3.5% संख्या में है, ये अब खुद को जानता है कि हम केवल मात्र 3.5% हैं। अगर 3.5% के लोग वैसे ही संख्या में कम है, और इस देश के जो रहने वाले मूल निवासी लोग हैं ये 85 संख्या में 85% हैं। अगर इनको हम बांटेंगे नहीं, आपस में इनका वार्तालाप चलता रहेगा, आपस में मेल जोल बना रहेगा, आपस में इनके रोटी बेटी के रिश्ते अगर कायम होते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमें देश छोड़कर जाना होगा। हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाना होगा। इसके लिए उन्होंने साथियों हम लोगों को 6000 से ज़्यादा टुकड़ों में बांटने का काम किया। और बांटा ही नहीं, बल्कि जैसे जाति व्यवस्था, जैसे आप खड़ी सीढ़ी लगा दीजिए छत पर, एक डंडे के ऊपर एक डंडा है, एक डंडे के ऊपर एक डंडा है, कोई 2 डंडा आपस में समान है क्या? आप लोग बताइए, जो डंडा लगा हुआ है सीढ़ी का, क्या कोई 2 डंडा आपस में बराबर है? एक डंडे के ऊपर एक डंडा या एक डंडे के नीचे एक डंडा। इसी तरीके से आप अनुसूचित जाति में उठाकर देख लीजिए, अनुसूचित जाति में चमार और चमकटिया है प्रचलन में कि नहीं व्यवहार में? तो चमार जो है चमकटिया के साथ भेदभाव कर रहा है और चमकटिया जो है चमार के साथ, यानी आपस में लड़ने भिड़ने का काम व्यवस्था किसने बनाई? हमको गुलाम बनाने की व्यवस्था बनाई, हमको लाचार बनाने की व्यवस्था बनाई, तमाम अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था बनाई, और हम उसको ढोने का काम कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। हम अपने ही भाई से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई संवाद नहीं हो रहा है, हम एक साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं। हम किसी लड़ाई के लिए कभी तैयार हो पाएंगे? जब हम अपने ही भाइयों के साथ नहीं रहेंगे, अपने भाइयों से ही लड़ते रहेंगे, तो क्या कोई लड़ाई हम लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। यही तो दुश्मन चाहता है कि आप लड़ते रहो, आपस में लड़ते रहेंगे तो राजपाट शासन सत्ता चलाते रहेंगे। इन बातों को हमें गौर करना होगा, ध्यान करना होगा। वो जो मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो 14 अप्रैल आता है एक दिन, 365 दिन में एक दिन आता 14 अप्रैल, उसी दिन हम लोग बाबा साहब का फोटो लगा लेते हैं, खूब सजा लेते हैं, फूल मालाओं से लाद लेते हैं, उसके बाद जो है जयकारा लगाते हैं, नारा लगाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो मिशन उन्हीं लोगों से पूछा जाए, भाई साहब पूरा तो करेंगे, हमें पूरा यकीन है, लेकिन मिशन क्या था बाबा साहब का, क्या अधूरा रह गया है जिसे पूरा करना है? क्या जानकारी है? क्या पूरा करना है? यही जानकारी नहीं है, इसी का अभाव है हमें। तो हम क्या पूरा करने वाले हैं? आज हमारे साथ दुश्मन जो है, आप देखेंगे, अभी भाई साहब ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अगर सामाजिक परिवर्तन हुआ है तो संगठित शक्ति के बल पर ही परिवर्तन हुआ है। तो उसका काट क्या है कि उन्होंने हमको बांटने का काम किया है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने भाइयों को जोड़ना होगा, इनमें भाईचारा पैदा करनी होगी, इनको सही बात बतानी होगी। बच्चा पूछ रहा है कि क्या बात हो रही है, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो जो आप जितना समझ पा रहे हैं घर पर जाइएगा तो बच्चे को बताइएगा, ये लड़ाई है, हजारों वर्षों की लड़ाई है, हम लोग इसी देश के रहने वाले हैं, लेकिन हम ही अपने देश में 1 कोहा 2 कोहा ज़मीन ताई तरसत है, लहसुन गाड़े। कुछ लोगों के पास ऐसा भी है, आप चले जाएंगे कि लहसुन गाड़ने के लिए ज़मीन नहीं है, ये कंडीशन है। और जबकि भारत को ये लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है। बताया जाता है, पढ़ाया गया होगा बच्चों को, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश तो बाद में है, भारत 100% जाति प्रधान देश है। कैसे? 100% लोगों के पास खेती नहीं है, लेकिन 100% लोग जाति व्यवस्था से पीड़ित है कि नहीं है? है कि नहीं है पीड़ित? तो जाति की लड़ाई हमें लड़नी होगी, जातियों को जोड़ना होगा हमें। अमित शाह के द्वारा संसद में बयान दिया गया और वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की गई, बताया आप लोगों ने। तो संसद के अंदर भी हंगामा हुआ, संसद के बाहर भी हंगामा करना होगा। अमित शाह जो
बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया देश का संविधान है और दोनों सदन भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था के तहत ही चल रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भारत का गृह मंत्री होता है और उसे संवैधानिक व्यवस्था को बनाने वाले व्यक्ति का ही अपमान अगर करता है, क्या वो व्यक्ति उस संवैधानिक व्यवस्था पर रहने के काबिल है? नहीं है। तो उसके लिए हम लोग 9 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा संख्या में जो है जेल में चलोगे तो अमित शाह के ऊपर दबाव बनेगा कि उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को जो है कोई अधिकार नहीं है को संवैधानिक व्यवस्था को चलाए। जो हमारे महापुरुषों की कद्र नहीं करेगा, हम उसकी कद्र नहीं करेंगे। हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। 9 अप्रैल जो डेट रखा गया है, इसीलिए हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। दूसरा है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इस मशीन के माध्यम से आप लोग भी काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि नहीं, मशीन से घोटाला होता है। हम वोट देते हैं किसी को, वोट चला जाता है किसी को। चला जाता कि नहीं चला। फिर मेश्राम साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई लड़ने के बाद जो है एक पारित होता है कि ईवीएम मशीन के साथ जो है चोरी पकड़ने वाली एक मशीन लगाई जाए। ईवीएम मशीन चोर है, ये सिद्ध हो गया। कोर्ट ने भी माना कि ईवीएम मशीन चोर है। तो ईवीएम मशीन की जो चोरी हो रही है, उस चोरी घोटाला को पकड़ने की एक मशीन उसके साथ जोड़ी गई। आप लोगों ने भी जो है वोट डाला होगा, देखा होगा, जब बटन दबा रहे थे तो निशान छप के दूसरी मशीन में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? नहीं देखा था आप लोगों ने? वोट डाला आप लोगों ने, जब बटन दबाया आपने तो एक मशीन उसी के साथ में और रखी गई थी, उसमें निशान दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो मेश्राम साहब और आप लोग लड़ाई में शामिल हुए। ऐसा नहीं कि आप लोगों का योगदान नहीं था, आप लोगों की योगदान की वजह से और वामन मेश्राम साहब के अथक परिश्रम की वजह से जो है ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन के साथ घोटाला पकड़ने वाली एक मशीन और लगानी पड़ी चुनाव आयोग को। तो हुआ क्या, घोटाला पकड़ने वाली मशीन साइड में रख दी गई और जो घोटाला करने वाली मशीन थी केवल उसी की गिनती करवाया इन लोगों ने। उनको मालूम था कि घोटाला पकड़ने वाली मशीन की भी अगर गिनती करा देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। जो हम सत्ता में बैठे हुए हैं, हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सत्ता किसके हाथ में चली जाएगी? जो लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो है शासन सत्ता में ना आने पाएं, इसके लिए जो है उन्होंने जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई मशीन के माध्यम से। तो दिल्ली में ये जो धांधली की गई, इस धांधली पर पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि घोटाला हुआ। तो उस पर उसी चर्चा को दबाने के लिए कि अगर चर्चा हुए, ज़्यादा लोग हल्ला करिए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुए तो फिर चर्चा वहाँ आई जाए तो यहाँ पर बहस हुए तो समाधान करे पड़े, समाधान का आवे कर नहीं करे, ईवीएम मशीन बंद करे पड़े, बैलेट पेपर चुनाव करावे पड़े। पहले आप बैलेट पेपर वोट डालत रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या व्यवस्था दी संविधान में और चुनाव आयोग को जो निर्देश दिया है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही मतदाता चुनाव डालने का काम करेंगे और अपने चुने हुए प्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग जो है बैलेट पेपर से चुनाव ना करा करके मशीन के माध्यम से चुनाव करा रहा है, जबकि चुनाव आयोग जो है भारतीय संविधान के तहत ही जो है चुनाव आयोग का गठन होता है। पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उस एक्ट के तहत चुनाव आयोग का गठन हो रहा। चुनाव आयोग जो है कोई किसी के मातहत उसको काम नहीं करना चाहिए, बल्कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए इस देश में 2 व्यवस्था, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और दूसरा जो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, ताकि आप सबका विश्वास हो जाए कि ना ही अब घोटाला ना होत बा, हम जेका वोट दिहन हमों के यकीन बा, आँखी के सामने देख लियन फलाने के मोहर मार के आवत है, हमार वोट फलाने के मिल गए। यह है तो हाँ। तो इस लड़ाई में जो 2 मार्च को
माननीय वामन मेश्राम साहब जो हम बहुजनों के नायक हैं, वो आपके दर्शन नगर के पास ये आचारी का सगरा है, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, उसी गेस्ट हाउस में 2 मार्च को आ रहे हैं, उसमें आप लोग चलिए। फिर 9 अप्रैल को हमारा जेल भरो आंदोलन है, उसमें आप लोगों को चलना होगा। और तीसरा 1 जुलाई 2025 को हम लोग जो है आप लोगों के साथ सहयोग से भारत बंद करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो कैमरा उधर करिएगा, तो हाथ उठाइए आप लोग, कितने लोग तैयार हैं इस लड़ाई में जो है चलने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं तो आप लोग। बच्चों इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए हाथ। हाँ, जो लोग इस लड़ाई से सहमत है, इस लड़ाई को लड़नी चाहिए, आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए। हथवा उठाए तो वीडियो का बन जाए। अरे नहीं चल पाते हैं, हथवा उठाना केवल, बस कहीं आ जाइए, आप भी आइए, हाथ उठाना है। चलिए बच्चे आ जाइए, हाथ उठाना केवल बच्चों। हाथ, ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई में कितने लोग जो है हाथ उठाकर स्वागत कर रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। आप भी उठाइए। मैडम आप नहीं उठा रही हैं, आप असहमत हैं क्या? ठीक है, तो इस लड़ाई में देखिए वीडियो में जो है सारे लोग जो है कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में शामिल होंगे, और हम भी शामिल हैं। दोनों हाथ। ये वीडियो डालिएगा जरूर, ठीक है। और इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन कर दिया जाए। तो ये कार्यक्रम यहीं पर समापन कर दिया जाता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को आभार। और फिर आप लोगों को जब बुलाया जाएगा तो आप जो है, चाहे आपके कमरे में, वो दलान है, इनके कमरे में बैठने की जगह कहीं हम लोग जो है इस तरीके से जहाँ बच्चे डिस्टर्ब ना कर सकें। अब ऐसे बच्चे आम हैं, 10 कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे हों, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे थोड़ा नटखट हैं, इनको खेलना कूदना चाहिए, खेलें कूदें। बच्चों की वजह से हमारा कार्यक्रम डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। नहीं, बच्चों को छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा बच्चों से, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हाँ डिस्टर्ब ना हो। बस आप लोगों से जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत।